बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और आज जो हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो अहम अहम ग्लेशियर्स हैं आज हम उनका जिक्र करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये देखें कि ग्लेशियर्स क्या हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो ग्लेशियर्स क्या हैं? जो बर्फ़ है, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है जी? ग्लेशियर्स कहा जाता है। अब ग्लेशियर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कोई किसी पहाड़ को, किसी बर्फ़ के पहाड़ को तब हम ग्लेशियर कहेंगे जब उसके अंदर दो कंडीशंस मौजूद होंगी। एक तो ये कि उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक तो ये। दूसरा जो है उसका जो अपना वजन है उसकी वजह से वो क्या करेगा, जब मूव करेगी आइस, वो पूरे का पूरा पहाड़ आइस का मूव करेगा उसके ऊपर से, तो उसको हम कहेंगे कि ये ग्लेशियर है, ठीक है। यानी कि जिसको हम कहेंगे कशिश शकल की वजह से या मादी दबाव की वजह से जो है, जब एक पहाड़ जो है या पहाड़ के ऊपर की जो बर्फ है वो मूव करने लगती है, हरकत करने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं कि ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है हर एक के ऊपर जो है अप्लाई हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो नीचे की तरफ जो है वो हर चीज़ खींची जा रही है। ऊपर से जो अपना वजन होगा उस वजन की वजह से भी जो है वो नीचे खिंचेगी, तो उसमें और ज़्यादा जो है वो ताकत पैदा होगी। तो ये क्या है जी? ग्लेशियर्स। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्लेशियर्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिएगा कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है वो दुनिया में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे से मुराद है कि सबसे पहले नंबर पे जो अगर हम बात करें ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, तो वो हैं कुतबी इलाके। कुतबी इलाके कौन से हैं जी? पोलर रीजन्स। अब ये पोलर रीजन्स जो हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो हमारे पास पोल है, ठीक है जी, एक साइड पे नॉर्थ है, एक साइड पे साउथ है, तो हम जानते हैं दोनों साइडों पे ही जो है वो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इवन साउथ के अंदर हमारे पास अंटार्कटिका पूरे का पूरा एक जो है वो बरआज़म मौजूद है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। और नॉर्थ के अंदर जो है हमारे पास आर्टिक सर्कल है पूरे का पूरा। ये जो आर्टिक सर्कल है यहाँ पे भी जो समंदर आता है वो भी पूरा साल जमा रहता है, तो यहाँ पे भी बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो ये जो पोलर रीजन है, यानी कि नॉर्थ और साउथ की जो बर्फ है, इसके बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स कहीं पे मौजूद हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और उनकी तकरीबन टोटल लंबाई 1771 किलोमीटर की बनती है, जिसमें छोटे और बड़े तमाम ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर से पाकिस्तान जो है वो माला माल है। अब ग्लेशियर्स में हमारे पास तीन तरह के ग्लेशियर्स आते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है जी। उसके बाद है बालतोरा ग्लेशियर और तीसरा है बातोरा ग्लेशियर। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कोई कराकरम के अंदर मौजूद है, यानी जो कराकरम के माउंटेन्स हमने पढ़े थे उनके अंदर ये मौजूद है। और इसकी जो बुलंदी है, इसकी जो बुलंदी है, यानी कि लेंथ जो है वो तकरीबन कोई 78 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है जी। बातोरा ग्लेशियर दूसरे नंबर पे हमारे पास है जो तकरीबन कोई 62 किलोमीटर है, और ये भी जो है कराकरम के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है 57 किलोमीटर के साथ बातोरा ग्लेशियर आता है, और ये वादी हुंजा के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये तीन ग्लेशियर्स हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। एक की लंबाई जो है 78 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, उसके बाद 62 किलोमीटर और उसके बाद 57 किलोमीटर, ये बड़ी बड़ी है। जबकि ओवरऑल हमने कहा कि जो हमारे पास पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, और वो जो है 71 किलोमीटर उसकी जो है टोटल लंबाई है। अब अगर हम कहें कि ग्लेशियर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है ग्लेशियर्स की किसी भी मुल्क के लिए, तो वो हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, देखिए सबसे अहम क्या है? पानी है। ऐसा ही है कि हम क्या कहते हैं जी, पानी पीते हैं तभी हम जिंदा रहते हैं। तो हमने कभी सोचा कि वो जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? हम तो ये कहते हैं ज़मीन से आता है, ऐसा ही है, या दरियाओं के थ्रू आता है, तो कहाँ से आ रहा है? और ये जो हमारी इतना ज़्यादा जो फूड हम पैदा कर रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी जो ज़राअत हम कर रहे हैं, तो इस ज़राअत को जो हम पानी दे रहे हैं पंजाब या सिंध के रीजन्स के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? दरियाओं से आ रहा है। तो दरियाओं में पानी कहाँ से आता है? तो दरियाओं में पानी जो है वो ग्लेशियर से आता है। इसका मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो असल में क्या हैं? वो ताज़ा जो पानी है उसका सबसे बड़ा सोर्स है। कि ग्लेशियर्स जो हैं वो साला साल वहाँ पे बर्फ़ होती रहती है, और गर्मियों के मौसम में वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलती है, तो वो बर्फ़ पिघल के क्या होता है जी? दरियाओं के अंदर आती है। और जब वो दरियाओं के अंदर आती है तो वहाँ से हम उसे अपनी एग्रीकल्चर के लिए यानी ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम वही पानी ज़मीन के अंदर भी जज्ब होता है, और उसे हम क्या करते हैं जी? पीने के पानी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी वजह से है कि पाकिस्तान का जो दरियाए सिंध है वो इन्हीं ग्लेशियर्स के बीच में से गुजर के आता है, इसलिए वहाँ पे जो है वो पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद है। गो कि ये
एक अलमिया है कि हमारे पास डैम मौजूद नहीं जो कि इस पानी को ज़ख़ीरा कर सके, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो पानी है वो समंदर में गिर रहा है। तो अब जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, अगर उसकी भी एक बात कर लें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब इनकी वजह से क्या होगा कि एक तो दरियाओं में बहुत ज़्यादा जो है वो सैलाब जैसा पानी आ रहा है, दूसरा ये ग्लेशियर्स जब पिघल जाएंगे तो फिर जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़त्म हो जाएगा, दरियाओं का पानी भी ख़त्म हो जाएगा और एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्ट होगा। तो हमें जो है वो डैम बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि इन ग्लेशियर्स के पानी को हम इस्तेमाल कर सकें या जमा कर सकें अपने पास। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो गया।